ओम राम राम राम। अब भगवान श्री शंभु भोलेनाथ ने भगवान राम की मूल कथा माँ पार्वती को सुनानी शुरू की और भगवान शिव ने कहा, अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे पार्वती, अब सुनो भगवान श्री राम के जन्म का दूसरा हेतु जो मैं विस्तार से कहूँगा। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीष मन लाए, राम कथा कलिमल हरन मंगल करन सुहाय। याज्ञवल्क्य जी ने यही बात भारद्वाज जी से कही कि हे मुनीश्वर, कलयुग के सभी कल्मशों को हरने वाली राम कथा भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनानी शुरू की। भगवान शिव ने बताया माँ पार्वती को कि मनु, हम सभी जानते हैं मनु शत्रुपा के विषय में। तो राजा मनु बहुत प्रतापी राजा थे और कई काल तक जब उन्होंने राज्य किया, राज्य करते करते उनके मन में शांति नहीं हुई, मन की इच्छाएं नहीं खत्म हुई, तब उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंपते हुए यह कहा कि पुत्र अब तुम राज्य करो, क्योंकि यह इच्छाएं बिना तप के नहीं खत्म होगी। और स्वयं शत्रुपा जी के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में जप करने के लिए, तप करने के लिए गए और वहाँ बहुत भीषण तप किया। करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। इतना भीषण तप किया कि भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहे, परंतु वो किसी प्रकार का वर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी से नहीं लिए। भगवान श्री शंभु कहते हैं कि मांगऊं बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्त्र माच होई रहे शरीरा, तदक मनग माने नहीं पीरा। कि शरीर कंकाल हो गया लेकिन वो अपना तप नहीं छोड़ा उन्होंने। जब इतना भीषण तप किया तब साकेत निवासी भगवान श्री राम ने प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मांग मांग वर भय नब्बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। भगवान राम ने उनको दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहा और जब भगवान सुंदर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और भगवान की सुंदर मधुर वाणी मनु जी ने सुनी, उनका हृदय रोमांच हो आया, उनका शरीर पुष्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे वो आज ही तप करने के लिए आए हों और भगवान के सुंदर स्वरूप को वो निहारते रहे। इतना तो पहले देखिए उन्होंने मांगा क्या। उन्होंने कहा कि जो अनाथ हित हम पर नेहू तो प्रसन्न हो यह वर देहु। आप यह वर दें हमको प्रभु कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। भगवान शिव के मन में आपका जो परम स्वरूप बैठा हुआ है और जही कारण मुनि जिस कारण मुनि यज्ञ तप हवन करते हैं। भगवान राम का कल बाल स्वरूप में प्रभु का सुंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में है। और देखिए मनु जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, हमको ऐसा स्वरूप दिखाएं
जो स्वरूप काकभुसुंडी जी के मन में है, जो भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के मन में है, इस प्रकार की प्रार्थना भगवान ने सुनी। तब भगवान नील सरोरु नील मन नील नीरधर श्याम, भगवान अपने उस स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं जिस स्वरूप में भगवान शिव भगवान काकभुसुंडी जी के मन में भगवान बसते हैं। और वह सुंदर स्वरूप देखकर मनु जी की आंखें खुली की खुली रह गई। नव अम्बुज अम्पक छवि देखी, नव अम्बुज अम्बक छवि देखी, और चितवन ललित भवानी जी की। नवीन कमल के समान भगवान के नेत्रों की छवि बहुत ही रमणीय थी। उनके ललित चितवन जीवात्मा को भा रही थी। भगवान के बाहों कामदेव के धनुष को भी शोभा चुरा रही थी, और प्रभु के विशाल मस्तक पटल पर लगा हुआ ऊर्ध्व तिलक दिव्य कांति दे रहा था। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप जो लिख पाने में भी असमर्थ, और इतने सुंदर स्वरूप को जब भगवान के देखा तब उनके मन में यह बात आई। तो मनु जी ने भगवान से क्या मांगा? सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, मेरे मन में जो भी है वह आप पूरा करें। हे अंतर्यामी, आप सब जानते हैं, अब हमसे मांगने के लिए न कहें। सब कुछ बिहाय मांगु निपुण। भगवान ने कहा कि सब कुछ मतलब संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। हे राजन, मैं आपको वह सब कुछ दूंगा। मेरे मोरे नहीं अदे कछु तोहि, मेरे ऐसा कुछ है नहीं जो मैं न दे सकूं। जब उन्होंने ये कहा तो भगवान से मनु जी ने कहा, देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं निश्च करुणा निधि बोले। भगवान ने किस वर पे, कौन से वरदान पे कहा? चाहे तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आपसे छुपाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। अब भगवान ने क्या कहा? आप सरस खोजऊँ कहाँ जाई। अपने जैसा, आप मेरे जैसा पुत्र चाहते तो कहाँ खोजूं? नृप तव तयन होब मैं आए। हे राजन, आपके यहाँ मैं खुद ही आऊँगा। नृप तव तयन, आपकी पत्नी के गर्भ से मैं स्वयं ही अवतार लूँगा। क्योंकि भगवान ने पहले क्या कहा था? मोरे नहीं अदे कछु तोहि, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आज न दे सकूं। और जब उन्होंने कहा कि चाहे तुम्हें समान सुत, हे प्रभु, आपके जैसा ही चाहता हूँ, तो देखिए देने वाला मेरे राम जी जैसा देने वाला नहीं है कोई। क्योंकि जो कहा गया है कि जन्म लेना, मनुष्य योनि में जन्म लेना ही अपने आप में एक मृत्यु लोक है, लेकिन देने वाला मेरे राम जैसा तो कुछ भी दे सकता है। तो भगवान ने दिया वह जो कोई न दे सके। भगवान ने कहा कि अब आप जाओ, मैं आपकी पत्नी के गर्भ से जन्म लेके आपका यह वर सिद्ध करूँगा, और जो आपके मन में है उसको मैं पूरा करूँगा। फिर श्री भगवान ने शत्रुपा जी से कहा कि माँ, आप भी कुछ मांगना चाहें, इससे अलग तो मांग सकती हैं। और माँ ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझको अपनी पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान, वह सब कुछ दें जिससे मेरा जो अलौकिक ज्ञान है वह कभी ख़त्म ना हो। और भगवान ने कहा कि मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। हे माँ, मेरे अनुग्रह से आपका जो अलौकिक ज्ञान है वह कभी नष्ट नहीं होगा।
और फिर मनु जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे लेकिन ज्ञान से ज़्यादा भक्ति प्रिय है, तो आपकी आज्ञा से मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति प्रेम कैसा हो जैसा एक पिता का पुत्र से होता है। मैं वात्सल्य रस में आपके साथ जीना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरा जीवन आपके अधीन हो। मम जीवन तिम तुम्हीं अधीना। और ये दोनों बातें आगे हमको दिखती हैं कि राजा दशरथ भगवान राम के वन जाने मात्र से ही शरीर त्याग देते हैं और माँ कौशल्या का वह अलौकिक ज्ञान जो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, वह अलौकिक ज्ञान बना रहता है और माँ भगवान का प्रतिपल इंतजार करती है। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी पे आने का दूसरा हेतु जो रचा, वह मनु शतरूपा जी की तपस्या थी, जिस कारण भगवान को पृथ्वी पर आना हुआ। और अगर देखें तो सब विधि ने सब निर्धारित किया है। इस कथा से हम जब देखते हैं कि इसीलिए कहते हैं जो ईश्वर करता अच्छा करता है। ईश्वर ने अपने उन दो पार्षदों जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिए थे, वो दोनों जलंधर, फिर रावण, कुंभकर्ण, इनको मारने के लिए भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। लेकिन भगवान ने जब वाराह अवतार लिया, भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया, तब भगवान मनुष्य योनि में सीधे नहीं आए। लेकिन ये राम जी का जो स्वरूप है वह क्यों प्रिय है, वह क्यों अनुकरणीय है, वह क्यों पूज्य, क्योंकि भगवान की नरलीला ही है जो हमको बांध के रखी, जो हमको मुक्त कर सकती है। राम राम करते हुए हम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहीं पारा। मात्र राम नाम लेने से हम मुक्त हो सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति और किसी भी तरह से नहीं मिल सकती। तन सुखाए पिंजर कियो धरे और नितिन ध्यान। मात्र राम नाम लेने से आप तर जाएंगे। राम के अवतार लेने का एक हेतु था। अब इसी के साथ एक दूसरा हेतु और है जो हम अगले अंक में सुनेंगे।